हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कार्यपत्रक 7 कक्षा 9 विषय हिंदी दिनांक 19 जुलाई 2021। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, इसमें आपको कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो काव्यांश है ये आपके लिए तो अपठित है, और इस अपठित काव्यांश के माध्यम से इस लॉकडाउन के दौरान मज़दूरों की जो हालत हुई है, मज़दूरों ने जितने दुख सहन किए हैं, उन मज़दूरों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। मज़दूरों की मेहनत को दिखाने की कोशिश की गई है कि मज़दूर कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी वो ऐसे दुख सहन करते हैं। तो आइए पहले इस कविता का भावार्थ समझते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तरों पर आएंगे। मैं मज़दूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, मैं मज़दूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। कवि कहते हैं कि मैं तो मज़दूर हूँ, मुझे देवताओं की बस्ती से क्या है, क्योंकि मैं देवताओं के लिए बस्तियाँ बना तो सकता हूँ लेकिन उनमें रह नहीं सकता। इसलिए अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, मैंने तो स्वर्ग ही धरती पर अनगिनत बार बना दिए। स्वर्ग बनाने का मतलब है यहाँ कि स्वर्ग जैसी सुंदर और स्वर्ग जैसा आराम देने वाली इमारतें मैंने इस धरती पर खड़ी की हैं, बनाई हैं। आप यहाँ जितने भी मकान देखते हैं, जितने भी इमारतें देखते हैं, जितने भी मशीनें देख रहे हैं, ये सब मज़दूरों की देन है। हालांकि पैसा कंपनी मालिक लगाते हैं, लेकिन उनका निर्माण मज़दूर ही करते हैं। खाने पीने की चीज़ों से लेकर ओढ़ने पहनने रहने तक का जितना भी सामान है वो सब मज़दूरों की वजह से ही है। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। कि अंबर में जितने तारे हैं, अंबर में तारों को गिना नहीं जा सकता। अंबर माने आकाश, आकाश में तारों को गिना नहीं जा सकता। इसी प्रकार यानी कि अनगिनत तारों के समान ही अनगिनत वर्षों से मेरे पुरखों ने इस धरती के रूप को संवारा है, संभाला है, सजाया है। इस धरती को अनगिनत वर्षों से मेरे पुरखे सजाते हुए आए हैं। जितने भी इमारतें तुम देखते हैं ये मेरे ही पूर्वजों ने बनाई हैं। यहाँ मेरे पूर्वज कहने से मतलब है कि मज़दूर, जितने वर्षों से मज़दूर इस काम को करते आ रहे हैं वो सब मज़दूरों के पुरखे हैं। और अभी आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। आने वाली सदियों में यानी जो भी समय अब आएगा, उस आने वाले समय में मेरे ही वंशज, वंशज का मतलब मेरे वंश में जन्म लेने वाले, मेरे ही वंश अर्थात मज़दूरों के घरों में जन्म लेने वाले मज़दूर इस धरती का उद्धार करेंगे। इस धरती पर अच्छी अच्छी इमारतें बनाएंगे जहाँ लोग हर प्रकार का काम कर सकते हैं। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरि चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था, इस प्यासी धरती की भलाई के लिए ही हिमगिरी, हिमालय को चीर करके सुख देने वाली, सुखद माने सुख देने वाली गंगा की निर्मल स्वच्छ धारा को धरती पर लाए थे। कहा तो यह जाता है कि भागीरथी धरती पर लेकर आए थे गंगा को, लेकिन हिमालय से गंगा नदी को मज़दूर ही इधर उधर नहरें बना करके लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाते हैं, पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाते हैं। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धो कर बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। कवि कह रहे हैं कि जो मज़दूर है, मज़दूरों ने ही रेगिस्तान की धरती पर जो रेत है उसको धो धो कर, धोने का मतलब है सींचने से है, उसको सींच करके ही उस बांझ धरती पर स्वर्णिम पुष्प खिलाए हैं, सुनहरे पुष्प खिलाए हैं। बंध्या का मतलब है ऐसी ऊसर, ऐसी बंजर धरती जहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता है। तो मज़दूरों की मेहनत से ही रेगिस्तान में आज फसलें लहलहाती हैं। आइए प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अगणित, न गिने जा सकने योग्य, जिसे गिना नहीं जा सकता। धरा माने धरती, अंबर माने आकाश, वंशज माने
वंश में जन्म लेने वाले हिमगिरी, हिमालय, बंध्या, बांझ, बंजर। प्रश्न नंबर 2, मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से क्या तात्पर्य है? मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने से तात्पर्य है कि मजदूरों के स्वर्ग के समान ही सुंदर और आरामदायक इमारतें बनाना। प्रश्न नंबर 3, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि अंबर में अनगिनत तारे हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो मेरे पुरखों ने भी अनगिनत वर्षों से इस धरती के लिए काम किया है, इस धरती को सजाने का, संवारने का काम किया है। वर्षों को गिना नहीं जा सकता जितने वर्ष मेरे पुरखों ने अर्थात मजदूरों ने काम किया है। उपर्युक्त कविता किन लोगों की मेहनत की बात करती है? उपर्युक्त कविता मजदूर लोगों के मेहनत की बात करती है, मजदूरों की बात करती है। प्रश्न नंबर 5, उपर्युक्त कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक, जैसा कि आप कविता के अर्थ से ही समझ गए होंगे कि कविता का शीर्षक मजदूर की मेहनत या मजदूर, ये सबसे उपयुक्त होगा। आप मजदूर भी लिख सकते हैं, कविता का शीर्षक मजदूर की मेहनत भी लिख सकते हैं। नंबर 6, निम्न शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। धरती, धरती के 3 पर्यायवाची, धरा, रसा और भूमि, ये 3 पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा के पर्यायवाची शब्द भागीरथी, देवनदी और मंदाकिनी। सुरसरिता भी इसको कहा जाता है, जाह्नवी भी कहा जाता है, अमृतरंगिनी भी कहा जाता है। पुष्प, फूल, प्रसून, कुसुम, ये 3 इसके पर्यायवाची हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।